हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है, जो यून रहता है काफी लंबे वक्त के बाद अपने फादर से मिल चुका रहता है और यहाँ पर अपने फादर से मिलने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसके फादर कह रहे होते हैं तुम तो काफी बड़े हो गए, लेकिन वो रो रहा होता है और कह रहा होता है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। लेकिन उसके डैड कह रहे होते हैं नहीं, अभी इन सभी चीजों के बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। वैसे भी मैंने बहुत सेवा कर ली थी फैमिली की और अंत में ये सब हो गया। और फिर उसके फादर कह रहे होते हैं कि वैसे तुमने अपनी एबिलिटी वापस से रिस्टोर कर ली है, अब तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। लेकिन इधर ये कह रहा होता है कि नहीं डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको डिसपॉइंट किया था लेकिन अब ऐसा नहीं करूंगा। उसके डैड कह रहे होते हैं कि जरा अपने आप को देखो, तुम 3 साल पहले से ज्यादा मैच्योर लग रहे हो और पहले से काफी ज्यादा स्टेबल भी हो चुके हो। और आगे वो कह रहे होते हैं कि ठीक है, अभी तुम्हें वापस जाना चाहिए, मेरे बारे में चिंता मत करो, तुम एक्सिलर्स को कलेक्ट करो, अपनी प्रैक्टिस जारी रखो और मेरे बारे में ज्यादा मत सोचना। लेकिन यहाँ पर यूनुस से कह रहा होता है कि फादर आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ हमारे लोग का भी ख्याल रखिएगा। उसके बाद वो चला जाता है और यहाँ पर उसके फादर उसे देख के कह रहे होते हैं कि काफी बड़ा हो चुका है। अब इधर में दिखाया जाता है कि यून पहुंच जाता है इन लोगों के पास, जहां पर वो दोनों देख के इसे हंस रहे होते हैं और वो बंदा उससे कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, कहीं तुम रो तो नहीं रहे थे। और फिर इन दोनों के बीच में मजाक मस्ती चलने लगती है, क्योंकि दोनों तो रहते ही हैं एक थाली के। और उन्हें देखकर ये पैट्रिक सोच रहा होता है जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा क्लोज रिलेशन इन दोनों का लग रहा है। उसके बाद पैट्रिक अपनी स्पेशल टी लेके आ चुका रहता है और कह रहे होते हैं कि प्लीज आप दोनों हमारी स्पेशल टी को एक बार चेक कर देखिए, मुझे पता है कि ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन एक बार आप लोग इसे ट्राई जरूर करिए। और जब यून उसे पीता है तो उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है, उसे काफी कड़वी लगी रहती है। तो वो स्पिरिट से कह रहा होता है कि आखिर ये किस प्रकार की टी है, क्या ये स्पिरिचुअल टी है जिसे लिंगशी टी भी कहा जाता है, लेकिन इसका फायदा क्या होने वाला है। तब वो स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि देखो इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये पूरा ब्रेक थ्रू भी कर सकता है, और साथ ही साथ तुम्हारे जैसे के लिए जिसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा लो है, ये तुम्हारे लिए एकदम रामवान का काम कर सकता है और तुम्हें बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बना सकता है। यून वहां पैट्रिक से कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है ये स्पिरिचुअल टी सीडलिंग्स है या फिर सीड्स है। वैसे मैंने पहले भी मेडिकल गार्डन में काम किया है बहुत लंबे वक्त के लिए, लेकिन मैं इस बारे में जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आखिर ये किस चीज से बनाया गया है। लेकिन वहां पैट्रिच कह रहे होते मुझे माफ करिए, लेकिन हमारा जो परिवार है बहुत ही ज्यादा गरीब है और इतने पैसे नहीं है कि हम लोग ये स्पेशल सीड्स या सीडलिंग्स ला सके या फिर आपको दे सके, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो कह रहा होता है ठीक है, अगर सीड्स नहीं है तो आप मुझे एक ब्रांच ही क्यों नहीं दे देते हैं पेड़ का। वो कहते हैं ठीक है, मैं आपकी दाद देता हूँ, आप ब्रांच ले जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि आप ब्रांच के साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि ब्रांच से कोई ऐसे चाय तो नहीं बन सकती है। अब पैट्रिच करते भी तो क्या करते, वो अपने नौकर को कहते हैं कि ठीक है जाओ और इनके लिए एक छोटा सा ब्रांच तोड़कर ले आओ। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो वहां पर एक ब्रांच लेकर आ चुका रहता है छोटा सा, और फिर दे देते हैं पैट्रिच उन लोगों को। यहाँ पर वो बंदा हमारे यून से कह रहा होता है कि जूनियर ब्रदर, अब तो लू फैमिली देखो इतनी ज्यादा दयालु है, मुझे लगता है कि तुम मना भी नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसे ले लेना चाहिए। और यहाँ पर जो यून रहता है कह रहा होता है कि पैट्रिच आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैट्रिच कह रहे होते हैं अरे कोई नहीं, ये तो हम लोग आपके वजह से दे रहे हैं। और फिर जब ये ले लेता है और सोच रहा था कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन ये स्पिरिचुअल रूट तो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन कैसे होगा। तब ये अपने स्पिरिट से पूछता है, स्पिरिट उसे बता रहा होता है कि देखो ये जो स्पिरिचुअल रूट है ये अपनी मदर ट्री से अलग हो गया है, हालांकि ये अभी बच्चा है, लेकिन तुम्हारे पास लक है मेरे बच्चे, समझो मैं बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास चाउटिक स्पेस है और हम लोग चाउटिक स्पेस में जाकर इस छोटे से बच्चे को बड़ा कर सकते हैं और फिर बड़ा करने के बाद यही मदर बन जाएगा और बहुत सारे ट्रीज को देगा। तो तुम मेरी बात समझ रहे हो, एक तीर से 100 निशाने हो जाएंगे। अगले सीन में हमें 2 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर हमें बताया जाता है कि जो लेजेंड्स की मानी जाए तो ये जो फैंगशिंग सिटी है यहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट रहते हैं और उसी वक्त यहाँ पर सबसे ज्यादा कल्टीवेटर्स भी रहते हैं नायू किंगडम के। नायू किंगडम वो जगह है जहां पर अभी हमारा यून रह रहा है और उसके अंदर ही में बहुत सारे सिटी आते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है ये जो इनका क्विंगशेंग सेक्ट है ये नायून किंगडम के अंडर में आता है, और साथ ही साथ 4 और भी सेक्ट है जो कि अलग अलग है। उसके बाद ये बता रहा होता है कि जो 5 सेक्ट है उसमें सिर्फ जो फेंगमिंग फैमिली है वो 5 सेक्ट के तरफ से अलग है, मतलब वो एकदम इंडिपेंडेंट फैमिली है, उसका सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उसका बड़ा भाई उसे आगे ये बता रहा होता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें वहां पर ले जाऊंगा ताकि तुम्हारा थोड़ा सा वक्त बच सके, और दूसरा मैं तुम्हें थोड़ा सा डिफेंसिव ट्रेजर पास लेके चलूंगा ताकि तुम वहां पर कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर सको और अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ सको। लेकिन यहाँ पर तो इसकी नजर कहीं और पे ही रहती है। इससे याद आया, अगर तुमने कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है तो जाकर कम्युनिटी पोस्ट देख लो। हालांकि मैं भी यहाँ पर बहुत लंबे वक्त के बाद आया हूँ और साथ ही साथ मैं बता दूं कि मेडिसिन कलेक्ट करना डेंजरस तो है,
लेकिन अगर तुम खतरे में पड़ गए तो मैं मास्टर को क्या ही जवाब दूंगा, मैं तो कुछ जवाब देने के लायक भी नहीं रहूंगा। वो कहता है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब वो बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं नहीं, तुम मेरे प्रति इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, वैसे भी मैं यहाँ काफी लंबे वक्त के बाद आया हूँ, तो मुझे लगता है कि वहाँ पवेलियन में कुछ नई नई चीजें ऐड कर दी गई होगी, चलो चलकर देखते हैं। आगे उसे ये भी बता रहा था कि जूनियर ब्रदर, भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें फेंगमिंग सेक्ट के किसी भी मेंबर को अगर ऑफेंड कर दिया तो मुझे इस बात का डर है कि मास्टर भी फिर तुम्हें नहीं बचा पाएंगे और काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा पावर होती है। फिर आसमान में कुछ चमकते तारे जैसा दिखाया जा रहा होता है, जो कि शूटिंग स्टार लग रहा होता है, लेकिन असल में ये पालकी होती है और इसी के अंदर वो फेमिंग क्लैंग के जितने भी लोग रहते हैं वो सभी बैठ के ट्रेवल करते हैं, क्योंकि बहुत ही अमीर रहते हैं। इधर हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसेस मान सकते हैं रहती है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि सिस्टर काफी लंबा वक्त हो गया, मैंने आपको काफी लंबे वक्त के बाद देखा है, हालांकि क्या कोइंसिडेंस है, आज मैं आपसे मिल ही गया। और इस तरफ यून कह रहा होता है कि ये कौन है। तब उसका भाई उसे बता रहा होता है कि देखो ये जो पर्सन है इसका नाम है जैंग शायू, और इससे थोड़ा संभल के रहना, इसे ऑफेंड बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस तरफ जो ये सिस रहती है कह रही होती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर अनआर्म्ड रह के नहीं आना चाहिए था, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि मैं तुमसे बात भी कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है और मुझे अभी जाना होगा। असल में बात तो ये रहती है कि ये जो बंदा रहता है ये सिस सिस कह के इसे पटाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है आप मुझे बताइए, हो सके तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पवेलियन से अभी कुछ नई नई चीजें खरीदी हैं और मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ। लेकिन वो सिस कह रही होती है कि देखिए अगर आपको इतना ही ज्यादा शौक है मेरी मदद करने का तो मेरे अकेले मदद मत करिए, क्लैन में जितनी भी सिस्टर्स है सभी लोग की मदद करिए, कहिए तो मैं सभी को बुला देती हूँ और फिर आप अपना जलवा दिखाइएगा। और इधर हमारा ये दोस्त बता रहा होता है कि देखो ये क्लैन की जो राजकुमारी है उसकी उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है कि वो फ्यूचर में आने वाला पैट्रिज भी बन सकता है। लेकिन वैसे मेरे भाई मुझे लगता है कि अगर तुम भी मेहनत करोगे तो तुम भी पैट्रिज बन सकते हो, वैसे इसमें कोई बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा यून इधर उसे कह रहा होता है कि वाह तुम भी क्या जोक मारते हो, मतलब जो चीज एकदम नामुमकिन है उसी चीज पे कहना जरूरी है क्या। फिर उसके बाद दोनों हंसते खेलते हुए जा रहे होते हैं। अब वो लोग जा रहे होते हैं सीधे पवेलियन की तरफ, जहां पर पवेलियन में कुछ नई चीज इनका इंतजार कर रही है। वो नई चीज क्या है वो तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, तो बस बने रहे हमारे चैनल के साथ। यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।